साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति से एक यहाँ पर अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों, सवाल क्या है एक बार पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमें पता करना है कि जो ये बिंदु दिए गए हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए दोस्तों, हल करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें निर्देशांक दिए गए हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक हम मान लेंगे 5, -2 और बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर हम मान लेंगे 6, 4 और बिंदु सी के निर्देशांक यहाँ पर हम मान लेंगे 7, -2। तो यहाँ पर 3 बिंदु ए बी सी हमने मान लिए हैं और उनके निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। अब साथियों, यहाँ पर दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी ये जो 3 बिंदु ए बी सी दिए गए हैं क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी, यहाँ पर बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर दोस्तों बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर 5, -2 और बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर 6, 4 और सी के निर्देशांक 7, -2। अब साथियों, यहाँ पर हमें पता करना है कि ये जो 3 बिंदु ए बी सी यहाँ पर हैं जिनके निर्देशांक दिए गए हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों, सम का मतलब होता है बराबर और द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। चलिए अब दोस्तों हम यहाँ पर जांच करते हैं कि यहाँ पर 2 भुजाएं यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर बराबर हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ए बी जो भुजा है, ए बी यहाँ पर ये जो भुजा है ये बराबर है बी सी के, या फिर बी सी जो भुजा है ये बराबर है यहाँ पर ए सी के। यानी यहाँ पर ये 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो फिर यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो पहले हम भुजा यहाँ पर लिखेंगे। तो साथियों, यहाँ पर हमने लिखा भुजा ए बी की दूरी। ए बी जो यहाँ पर भुजा देख रहे हैं इसकी दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सभी मान रख देते हैं x1 x2 और y1 y2 के। तो यहाँ पर हमने भुजा ए बी यहाँ पर लिया है, यानी बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर जो दिए गए हैं ये हमारा x1 है, ये दोस्तों x1 है और ये y1 है, ये दोस्तों x2 है और ये y2 है। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें रखना है x1 का मान कितना है 5 है, माइनस लगाएंगे x2 का मान कितना है 6 है, ऊपर यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस y1, ये y1 का मान है कितना -2, उसके बाद ये माइनस लगाएंगे और y2 का मान कितना है 4 है, उसके बाद में होल स्क्वायर। अब बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 5 में हमें घटाना है 6 तो माइनस का 1 बचेगा, ऊपर होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे -2 -4, एक जैसी चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहता है। तो माइनस का 6 ऊपर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले रूट लगाएंगे। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, यानी पावर में घात में यदि सम संख्या हो तो फिर माइनस हट जाता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, फिर 1 होगा। उसके बाद में ये प्लस लगाएंगे। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार माइनस का स्क्वायर या फिर पावर में सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब ये दोस्तों कितना हो जाएगा 36 1 37, तो ये रूट 37 हो जाएगा यहाँ पर।
तो साथियों हमने भुजा ए बी के बीच की दूरी यहाँ पर √37 इकाई ज्ञात कर ली। अब चलिए अब दूसरी भुजा यहाँ पर बी सी है, इसकी डिस्टेंस यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे भुजा बी सी की दूरी, ये भुजा बी सी है, यहाँ पर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। चलिए सूत्र यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दोस्तों फार्मूला होता है। यहाँ पर रख देंगे सभी मान। तो यहाँ पर पहले रूट लगाएंगे, यहाँ पर x1 है दोस्तों, ये x1 है कितना 6, माइनस लगाएंगे x2 कितना है 7, ऊपर होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y1, ये y1 है कितना 4, माइनस लगाएंगे y2 कितना है दोस्तों माइनस का 2 है और माइनस यहाँ पर पहले से है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर पहले रूट लगाएंगे, 6 में 7 घटाएंगे माइनस का 1, ऊपर होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये दोस्तों कितना हो जाएगा रूट में 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने भुजा BC की दूरी ज्ञात कर ली, यहाँ पर भी √37 हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम तीसरी भुजा, यहाँ पर जो तीसरी भुजा है यहाँ पर CA, इसको हम नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं जो AB भुजा है, यहाँ पर भुजा जो AB है उसका मान और भुजा जो BC है दोनों का मान यहाँ पर बिल्कुल सेम आया है। तो यहाँ पर जो AB भुजा है ये बराबर है भुजा BC की, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे क्या, यहाँ भुजा AB जो है वो बराबर है भुजा जो दूसरी भुजा है BC। तो यहाँ पर भुजा जो AB है वो बराबर है भुजा BC के। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए। तो साथियों यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा इसलिए दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और यही हमें दोस्तों सिद्ध करना था। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।